प्रिय व्यूवर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक गद्य कर रहे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये 5वां भाग है। 4 भाग हो चुके हैं। पहले के प्रश्नों को आप प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं, ताकि प्रश्नों का जो क्रम है, श्रृंखला है, वो ना टूटे और प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छे से याद हो, प्रत्येक प्रश्न आपको पढ़ने के लिए मिले। अतः आप प्रश्न नंबर 1 से और जो भी श्रृंखला चल रही है वहाँ तक के सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, देखें और जो जानकारी साथ साथ बताई जा रही है विस्तृत, उसको आप नोट करते रहें। आज की जो ये श्रृंखला है, ये प्रश्न नंबर 101 से प्रारंभ हो रही है। इसको अभी हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, मेरा निवेदन है आपसे कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। देखिए, लाइक करने से, शेयर करने से आपका कुछ लगना नहीं है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना तो बनता है, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स के जरिए अवश्य साझा करें। और एक महत्वपूर्ण विशेष जानकारी बताना चाहूँगी, आपको देना चाहूँगी। यदि आप इन प्रश्नों को पुस्तक के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तक भी उपलब्ध है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। एक तरह से यह प्रश्न बैंक है। 474 पेज है। हिंदी साहित्य के हर विषय की जानकारी अपने अंदर समेटे हुए ये पुस्तक कैसे ले सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो के प्रारंभ में आपको पुस्तक और पुस्तक को प्राप्त करने का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको दिखा दिया जाएगा। फिर भी मैं बता देती हूँ, 9873930334 इस नंबर के जरिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं, पुस्तक से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 101, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? ऐसे विद्वान जो पंजाब से संबंधित थे, उन्होंने उर्दू का विरोध किया और हिंदी का समर्थन किया। कौन थे वो? लाला लाजपत राय थे, नवीन चंद्र राय थे, या सरदाराम फुल्लेरी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो आप बताइए। इसका सही उत्तर है ख, नवीन चंद्र राय। इन्होंने पंजाब में उर्दू का विरोध किया और हिंदी का समर्थन किया। चलिए अगला देखते हैं। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन है? इतिहास तिमिर नाशक। भारतेंदु, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र। देखिए, जो सभी लेखक हैं ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। और इतिहास तिमिर नाशक जो ये पुस्तक है, ये रचना है, कृति है, इसके जो लेखक हैं वो हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। अगला है, जानकी मंगल नाटक किसने लिखा? जानकी मंगल नाटक। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, राजा लक्ष्मण सिंह। देखिए, जानकी मंगल नाटक
ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने लिखा था। किसने लिखा था? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इसके विषय में बताना चाहूंगी, उसको आप लिख सकते हैं। 3 अप्रैल 1868, 3 अप्रैल 1868 को इस नाटक का प्रदर्शन बनारस यानी कि वाराणसी में हुआ था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। किसकी भूमिका निभाई थी? लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। ठीक है। और इसका मंचन, इसका प्रदर्शन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1868 को। लेखक कौन इसके? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। वाराणसी में, बनारस में इसका प्रदर्शन हुआ था पहली बार। आगे बढ़ते हैं। जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसकी भूमिका अदा की थी? अभी बताया मैंने कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसकी भूमिका अदा की, कि किसका रोल निभाया था, किसका रोल प्ले किया था? लक्ष्मण का। ठीक है, ख उत्तर इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 105। निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है? हमें बताना कौन सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। भूगोल, हस्तामलक, मानव धर्मसार, राजा भोज का सपना, आलसियों का कीड़ा, या फिर ये सभी। देखिए, जो सभी रचनाएं हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। भूगोल, हस्तामलक भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। मानव धर्मसार, राजा भोज का सपना, आलसियों का कीड़ा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। सभी रचनाओं को आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, या सर सैयद अहमद खान ने, या फिर नवीन चंद्र राय ने, या फिर केशव चंद्र सेन ने? देखिए, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आप बताएंगे? जल्दी से अपना आंसर लिखिए। श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन भारतेंदु युग का लेखक नहीं है? देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत बार आते हैं, बहुत बार क्या हर परीक्षा में आते हैं। और कई प्रश्न आते हैं कि कौन से लेखक भारतेंदु युग के, कौन से द्विवेदी युग के, कौन से छायावाद के हैं। हमें उनको याद करना पड़ेगा, उनका युग, उनका जो समय है वो याद करना पड़ेगा, तभी हम ऐसा उत्तर दे पाएंगे। ठीक है। या फिर ऐसे आ जाता है कि निम्नलिखित लेखकों को क्रम से लिखिए, उनके जन्म वर्ष के अनुसार, जीवन काल के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। अभी तभी कर पाएंगे जब हमें उनका जो प्रकाशन या जन्म वर्ष याद होगा। अभी हमें यह बताना कि कौन सा लेखक भारतेंदु युग का नहीं है। पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, राय देवी प्रसाद पूर्ण। ठीक है, ये बताना हमें। देखिए, पंडित बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के हैं। चौधरी नारायण प्रेमधन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ये भी भारतेंदु युग के नाटक लेखक हैं। और प्रताप नारायण मिश्र, ये भी भारतेंदु युग के लेखक है। कौन नहीं है? राय देवी प्रसाद पूर्ण, ये भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। आगे चलते हैं। उचित मिलान करें। यहाँ लेखक है और उनके जन्म वर्ष है। भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, सभी जो लेखक है वो भारतेंदु युग के हैं। और भारतेंदु, इनका जन्म कब हुआ था? मिलान करते हैं, 1850 में हुआ था भारतेंदु जी का। अंबिका दत्त व्यास, इनका जन्म 1858 में हुआ था। चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन, या इनका जो जन्म है प्रेमधन जी का, इनका जन्म हुआ था 1855 में। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका जन्म 1857 में हुआ था। ठीक है, मैंने मिलान कर दिया है, आप इसको लिख सकते हैं। विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार कौन थे? विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कीजिएगा। कौन थे ये? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, या प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, या राधा कृष्ण दास? कौन थे? ठाकुर जगमोहन सिंह। ये विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे, ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका जन्म 1857 में हुआ था।
अगला प्रश्न आता है, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक है? बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक है, हमें ये बताना है। देखिए, बाल मुकुंद गुप्त ये भारतेंदु युग के हैं, छायावाद के, द्विवेदी युग या प्रगतिवाद के? भारतेंदु युग के लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। इनका जन्म 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 सितंबर 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 18 सितंबर 1907 में। भारतेंदु युग के ये लेखक है, ठीक है। अगला है, 252 वैष्णव की वार्ता किस शासक के काल में लिखी गई थी? 252 वैष्णव की वार्ता और दूसरा ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता। ये दोनों ही ग्रंथ गोकुलनाथ द्वारा लिखे गए हैं, स्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखे गए हैं। और जो 252 वैष्णव की वार्ता, ये रचना औरंगजेब के काल में लिखी गई थी। किसके काल में लिखी गई थी? औरंगजेब के काल में लिखे गए थे 252 वैष्णव की वार्ता। इसके लेखक कौन है? स्वामी गोकुलनाथ। ये गोकुलनाथ है, ये स्वामी विठलनाथ के चतुर्थ पुत्र थे, ठीक है। और 252 वैष्णव की वार्ता इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है। भाषा क्या है? ब्रज भाषा। 84 वैष्णव की वार्ता भी इन्हीं का ग्रंथ है, वो भी ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला है, खड़ी बोली की गंग कवि की रचना चंद छंद वर्णन किस मुगल शासक के समय में लिखी गई थी? गंग कवि ने एक रचना लिखी थी, वो थी चंद छंद वर्णन, और ये अकबर के समय में लिखी गई थी। कब लिखी थी इन्होंने? अकबर के समय में लिखी थी, ठीक है। अगला, उपनिषद सार के लेखक कौन है? कौन है उपनिषद सार के लेखक, हमें ये बताना है। आपको पता है तो आप भी बताइए। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर सदा सुखलाल? उपनिषद सार, इसके लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखी गई है उपनिषद सार। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किस प्रांत से हुआ था? ये आपको अवश्य पता होगा, जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना आंसर, मैं इंतजार कर रही हूँ। दिल्ली में हुआ था, गुजरात में हुआ था, अवध में हुआ था या फिर बंगाल में हुआ था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कहाँ हुआ था? किस प्रांत में हुआ था? सबसे पहले कौन से प्रांत से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था? बंगाल से किया था। कहाँ से किया था? बंगाल से किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग या फिर कै और गै दोनों? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग, इसकी स्थापना करने का श्रेय इन दोनों को जाता है। इसका सही उत्तर है कै और गै दोनों, केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग। अगर विकल्प में आता है केशव चंद्र सेन आत्माराम पांडुरंग नहीं आता है तो आपको केशव चंद्र सेन करना है। दोनों ही आते हैं, दोनों करने हैं, या फिर आत्माराम पांडुरंग आता है तो फिर आत्माराम पांडुरंग करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग दोनों का ही सहयोग है प्रार्थना समाज की स्थापना करने में। और कब की थी इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना? कब की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 में हुई थी। कब हुई थी? 31 मार्च 1867 में। हिंदी में समालोचना का सूत्रपात करने के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादम्बनी? हिंदी में समालोचना का सूत्रपात
ये जो पत्रिका है वो है कौन सी है? आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी जो रचना ये पत्रिका है ये अंबिका दत्त व्यास की है। किसकी है ये पत्रिका? आनंद कादम्बनी पत्रिका थोड़ी सी यहाँ पे बताने में गलती हो गई है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की, अंबिका दत्त व्यास की नहीं है। किसकी है? प्रेमधन की। किसकी है? प्रेमधन की। प्रेमधन यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इनकी जो ये रचना पत्रिका है आनंद कादम्बनी, हिंदी में समालोचना का सूत्रपात इसी से होता है, भारतीय युग की पत्रिका है। और इसका जो प्रकाशन है वो जुलाई 1881 में मिर्जापुर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से हुआ था। जुलाई 1881 में मिर्जापुर से इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको है? किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाया? भारत में एनी बेसेंट, मैडम ब्लावत्स्की, विजयलक्ष्मी पंडित, भगिनी निवेदिता। किसने बढ़ाया था? ये आपको अवश्य पता है। जिन्होंने हिंदी साहित्य पढ़ रहा है इस प्रश्न का अवश्य आपको उत्तर पता है। अब बताइए जल्दी से, किसने कार्य को आगे बढ़ाया था थियोसॉफिकल सोसाइटी के? श्रीमती एनी बेसेंट ने। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक शाखा 1882 में कहाँ खोली गई? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक शाखा खोली गई थी 1882 में। वो कहाँ खोली गई थी? हम ये बताना। कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास या अडियार। ठीक है, कहाँ खोली गई थी? मद्रास, अडियार में खोली गई थी। अगला है, भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र किस नाम से कविता किया करते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था और वो किस नाम से कविता लिखते थे? गिरिधर कविराय, गिरिधर दास, गोवर्धन दास, गोपाल राय। किस नाम से लिखते थे? गिरिधर कविराय। गोपाल चंद्र नाम था, गिरिधर कविराय। आपने सुना होगा गिरिधर कविराय की कुंडलिया, वही गिरिधर कविराय है। ये गोपाल चंद्र इनका नाम था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस लेखक ने नाटक में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूछ मुंडवा लेने की आज्ञा मांगी थी? प्रेमधन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या बाल कृष्ण भट्ट। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने अपने पिता से नाटक में अभिनय करने के लिए मूछ मुंडवाने की आज्ञा मांगी थी। अब वो कौन सा नाटक था जिसमें अभिनय करना था इन्हें और उसके लिए मूछ मुंडवाना आवश्यक था? उसके लिए अपने पिता से आज्ञा लेनी पड़ी। ये नाटक था जानकी मंगल। कौन सा नाटक था? जानकी मंगल। इसके लेखक कौन थे? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। जानकी मंगल नाटक में अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र को अपने पिताजी से मूछ मुंडवाने की आज्ञा मांगी थी। भारतेंदु जी ने किस कृति में यमुना वर्णन किया है? श्री चंद्रावली नाटिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी। सभी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, और उनमें कौन सी रचना में यमुना नदी का वर्णन किया, यमुना का वर्णन किया है? इसका सही उत्तर है श्री चंद्रावली नाटिका। श्री चंद्रावली नाटिका में इन्होंने यमुना वर्णन किया है। देखिए, श्री चंद्रावली नाटिका, इसकी रचना इन्होंने 1876 में, इसका जो प्रकाशन वो 1876 में हुआ था। ठीक है, और इसमें प्रेम और भक्ति का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया। श्री चंद्रावली नाटिका में प्रेम और भक्ति का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है।
ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? इसका तो सभी को पता है। कौन है ब्रह्म समाज के संस्थापक? जल्दी से लिखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती, या स्वामी विवेकानंद, या राजा राम मोहन राय, या स्वामी श्रद्धानंद? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक है। 1828 में इसकी स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, ये कथन किस लेखक का है? हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, ये कथन किसका है हमें ये बताना है। और ये कथन है किसका? राजा लक्ष्मण सिंह का। किसका है? राजा लक्ष्मण सिंह का। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में किसने की थी? देखिए यहाँ पे प्रश्न कब हुई थी स्थापना? 1875 में। कहाँ हुई थी? बंबई में। दो प्रश्न निकल आए। और किसने की थी ये बताना है। इसका भी सभी को पता है। जिसने हिंदी पढ़ा है उनको भी पता है, और जिसने सामाजिक अध्ययन पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, उनको भी इसका प्रश्न पता है, प्रश्न का उत्तर पता है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, 1875 में बंबई में की थी। ठीक है, आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में अगले प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। आपका दिन शुभ हो और आप अपनी परीक्षा में सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।